नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक भाइयों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे रिटायरमेंट के समय पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले कुछ अहम दस्तावेज वो क्या हैं। आइए वीडियो में आगे देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक आग्रह है, अभी तक भी आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य सैनिक भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा। बिना देरी किए हुए मैं बताता हूं कि आपको रिटायरमेंट के समय कौन कौन से दस्तावेज दिए जाते हैं। बहुत से सैनिक भाई इसको नजरअंदाज कर देते हैं। आज अधिकतर सैनिक भाई सिर्फ डिस्चार्ज बुक और पीपीओ की ही जानकारी रखते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उन्हें उनकी जानकारी है ही नहीं। वीडियो के माध्यम से वही जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले आप स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा, पहला जो अहम दस्तावेज है वो है डिस्चार्ज बुक। सभी रक्षा पेंशनर्स को डिस्चार्ज बुक, सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित जितना भी डेटा है उस डिस्चार्ज बुक में मेंशन होता है। आपके कितने फैमिली मेंबर हैं वो ये सारी जानकारी इस डिस्चार्ज बुक में दी रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ये सभी पूर्व सैनिकों को रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। आज के समय में जो भी रक्षा पेंशनर्स रिटायर्ड हो रहे हैं उन सभी को स्पर्श का पीपीओ दिया जाता है कुछ इस प्रकार का। स्पर्श का पीपीओ पिछले समय में आपको पीसीडीए की तरफ से जो ओरिजिनल पीपीओ मिलता था वो कुछ इस प्रकार से था, परंतु एजेंसी बदली होने की वजह से स्पर्श पीपीओ कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। इस स्पर्श पीपीओ में बहुत सी त्रुटियां देखने को मिली हैं, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। पीपीओ में जो भी त्रुटियां हैं वो सभी स्पर्श पोर्टल पर जाकर के ठीक कर सकते हैं और दस्तावेज संलग्न करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं एफएसए की। एफएसए रिटायरमेंट के समय दिया जाने वाला ये बहुत ही अहम दस्तावेज होता है। कहा जाए एफएसए फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें आपकी वास्तविक रैंक, आपकी जो भी सर्विस डिटेल है, ये सारी जानकारी इसमें दर्ज होती है। आपकी किस बेसिक सैलरी से आप रिटायर्ड किए जा रहे हैं, इसके अलावा जो भी आपका एडजस्टमेंट बकाया रह गया था वो सब इसमें आपको दिया रहता है। किन किन सैनिक भाइयों को ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं मिला है, यदि नहीं मिला है तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास में प्रतिदिन ऐसे न जाने कितने सैनिक आते हैं, उनका कॉल आता है कि सर उन्हें सिर्फ स्पर्श पीपीओ ही दिया गया है, एफएसए नहीं मिला है। परंतु आपको बता दें कि एफएसए बहुत अहम होता है और अहम तब होता है जब भविष्य में आपकी पेंशन कम आने लगे या रिटायरमेंट के तुरंत बाद आपका रैंक डाउन कर दिया जाए या फिर अन्य किसी भी प्रकार की समस्या है, उस समय ये एफएसए काम आता है। क्योंकि एफएसए के मुताबिक आप स्पर्श पीपीओ में सारी जानकारी को ठीक करा सकते हैं। यदि एफएसए नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। एफएसए के मामले में बहुत से सैनिक भाइयों का देखने में आया है कि स्पर्श पीपीओ और एफएसए में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, खास करके पे लेवल और रैंक में। रिटायरमेंट के समय उनका रैंक हवलदार था, जैसे ही स्पर्श पीपीओ जनरेट हुआ रैंक घट करके डाउन करके यानी कि नायक लिख दिया गया है। पे लेवल 5 था, डाउन करके 4 लिख दिया गया है। यदि आपके पास में ये एफएसए है तो चिंता की कोई बात नहीं है, स्पर्श पीपीओ में भी आप संशोधन करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं? सिक्योरिटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। प्रत्येक पूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी से संबंधित ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये दस्तावेज की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप कोई सिक्योरिटी एजेंसी ले रहे हैं या फिर किसी अच्छी सिक्योरिटी जॉब में जा रहे हैं। हालांकि जो सैनिक भाई सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं वो इसको अधिक अच्छे से समझते होंगे कि यह कितना अहम दस्तावेज है। इसमें लिखा रहता है दिस इज टू सर्टिफिकेट दैट आर्मी नंबर, रैंक, नेम, ईटीसी इत्यादि, ये सारी जानकारी लिखी रहती है। कितने साल का आपको अनुभव है वो सारा इसमें लिखा रहता है। जैसे कि हैंडलिंग ऑफ स्मॉल आर्म्स, वेपन,
ऑटोमेटिक राइफल, कार्बाइन, लाइट मशीन गन, जो भी आपने वेपन यूज किए हैं वो इसमें लिखा रहता है। फायर फाइटिंग का आपको अनुभव है वो भी इसमें जानकारी मेंशन रहती है। सिक्योरिटी से संबंधित तमाम जानकारियां आपको इसमें दी गई रहती हैं कि आपको इन चीज का अनुभव है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। स्क्रीन के माध्यम से भी देखिएगा, मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूं। ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। आपका ट्रेड क्या था, ट्रेड का कितना आपको अनुभव है, कितने सालों का अनुभव है, वो इसमें जानकारी मेंशन रहती है। यदि आप जीडी थे तो जीडी के संबंध में आपको कितनी जानकारी है, या आपका कोई अन्य ट्रेड था जैसे कि एएमसी में कुछ को नर्सिंग असिस्टेंट का अनुभव होता है तो वो सारा इसमें मेंशन रहता है। किसी को खाना बनाने का अनुभव होता है तो वो इसमें सारा दर्ज होता है। ये जो ट्रेड एफिशिएंसी सर्टिफिकेट की जरूरत आपको तब बहुत ज्यादा पड़ती है रिटायरमेंट के बाद। यदि आप किसी सरकारी जॉब में जाते हैं उस समय यदि ये सर्टिफिकेट लगा देते हैं और जिस फील्ड से आप आए हैं उसी फील्ड के लिए आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उस समय ये आपको निश्चित तौर पर काम आएगा। इसके अलावा एक और जारी किया जाता है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके बटालियन कमांडर के द्वारा जो लिख के दिया जाता है रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा, वही सर्टिफिकेट आपको बना करके दिया जाता है। आर्मी नंबर, रैंक, नेम, आप कब से कब तक सर्विस किया है और आपका जो कैरेक्टर रहा है आपकी बटालियन में वो कैसा रहा है। यहाँ पर कुछ सैनिक भाइयों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में गुड देखने को मिलता है, किसी के में एक्सीलेंट देखने को मिलता है, किसी के में एग्जाम्पलरी देखने को मिलता है। एग्जाम्पलरी यानी कि बहुत अच्छा। ये एग्जाम्पलरी जिसके लिए लिखा होगा ये समझिएगा कि उसने सर्विस में बहुत अच्छा किया है, कभी भी किसी भी प्रकार की अपनी तरफ से उसने ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं होने दी है। अपनी ट्रेड की तरफ से उसने निस्वार्थ भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ काम किया है। एग्जाम्पलरी तभी सीओ लिख करके देता है कि ये एक उदाहरण है, ये पर्सन एक उदाहरण है अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति। इसके अलावा और भी अन्य दस्तावेज दिए जाते हैं जो भी आपने ऑन ड्यूटी कोई कोर्स किए हैं, मैप रीडिंग किए हैं, वो सारे सर्टिफिकेट आपको इसमें संलग्न करके दे दिए जाते हैं। जिन सैनिक भाइयों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं और अभी कुछ सालों के दौरान रिटायर हुए हैं तो अपनी रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको कभी ना कभी काम आ सकते हैं। दोस्तों, किन किन सैनिक भाइयों को ये दस्तावेज नहीं मिले हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। यदि नहीं मिले हैं तो इसे प्रयास करिएगा अपने रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से लेने का। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज बताया गया कि रिटायरमेंट के समय सैनिक भाइयों को कौन कौन से सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेज दिए जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे अन्य सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।